डिस्कस ओटोस्क्लेरोसिस और ओटोस्पॉन्जियोसिस, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट। तो इसको हम कौन कौन सी हेडिंग्स में देखेंगे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इटियोलॉजी, थर्ड टाइप्स ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस, फोर्थ पैथोलॉजी, फिफ्थ सिम्टम्स, सिक्स्थ साइंस, देन सेवन्थ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड एट्थ ट्रीटमेंट। तो ये 8 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ओटोस्क्लेरोसिस क्या होता है? प्राइमरी डिसीज़ होती है बोनी लेबरेंथ की, जिसमें वन और मोर फोकाई इरेगुलरली लेड स्पॉन्जी बोन के आ जाते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं और पार्ट ऑफ नॉर्मली डेंस एंड कॉन्ड्रल लेयर को, किसका लेयर होता है वो? बोनी ओटिक कैप्सूल का लेयर होता है, जिससे कि अल्टीमेटली क्या होता है? स्टेपीज का फिक्सेशन हो जाता है और कंडक्टिव डेफनेस आ जाती है। देन सेकेंड इटियोलॉजी क्या है इसकी? तो फर्स्ट एनाटॉमिकल बेसिस है इसका, सेकेंड हेरिडिटी है, थर्ड रेस, फोर्थ सेक्स, फिफ्थ एज ऑफ ऑनसेट, सिक्स्थ इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो ये 6 हेडिंग्स है। फर्स्ट एनाटॉमिकल बेसिस क्या होता है ओटोस्क्लेरोसिस का? तो एनाटॉमिकल बेसिस में बोनी लेबिरिंथ रहता है ना, उसमें हार्ड बोन में एरियाज ऑफ कार्टिलेज रेस्ट करते हैं सर्टेन नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से, और वो एक्टिवेट हो जाते हैं ना, वो तो कार्टिलेज रहते ही एरियाज ऑफ कार्टिलेज, और लेकिन सर्टेन नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से वो एक्टिवेट होकर एक नया स्पंजी बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और उसी एरिया को बोलते हैं फिर फिसुला एंटीफेनेस्ट्रम, जो ओवल विंडो के सामने देता है ना। सेकेंड हेरिडिटी में ना 50% केसेस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री शो करते हैं, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। थर्ड रेस, वाइट रेसेस ज़्यादा अफेक्टेड होता है ब्लैक अमेरिकन के कंपैरिजन में, और इंडियंस में कॉमन होता है ये। ना फोर्थ सेक्स है, तो सेक्स में फीमेल्स ट्वाइस अफेक्टेड रहती है कंपेयर टू मेल्स। फिफ्थ एज ऑफ ऑनसेट है, तो एज ऑफ ऑनसेट में हियरिंग लॉस यूजुअली स्टार्ट करता है 20 और 30 ईयर्स के बीच में, और 10 ईयर्स के पहले और 40 ईयर्स के बाद रेयर होता है। ना सिक्स्थ इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स है, तो अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड मीनोपॉज एंड थर्ड वेंडर हॉफ सिंड्रोम। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी आता है, तो प्रेगनेंसी से ये वर्स हो जाता है हियरिंग लॉस। सेकेंड मीनोपॉज में भी हियरिंग डेफनेस बढ़ जाता है, डेफनेस बढ़ जाता है। और थर्ड वेंडर सिंड्रोम, वेंडर हॉफ सिंड्रोम, ये इसमें क्या होता है कि ट्रायड होता है सिम्टम्स का, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, प्लस ओटोस्क्लेरोसिस होता है, प्लस ब्लू स्क्लेरा होता है। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा मतलब क्या? ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि कैरेक्टराइज रहते हैं फ्रेजाइल लेजन्स से, जो ईजिली ब्रेक कर जाते हैं। फ्रेजाइल बोन्स आ जाती है उसकी वजह से, जिससे कि वो ईजिली ब्रेक होने लगती है। एंड ब्लू स्क्लेरा मतलब क्या? थिनिंग और सब्सिक्वेंट ट्रांसपेरेंसी हो जाती है स्क्लेरल टाइप 1 कोलेजन की, इसलिए कोरोइडल लेयर जो होता है ना उसके नीचे ब्लू कलर का वो दिखने लगता है उससे, इसलिए वो ब्लूइश दिखने लगता है। हाँ, ओटिक कैप्सूल हमने इसका इंट्रोडक्शन में देखा था। ओटिक कैप्सूल होता क्या है? बोनी लेबिरिंथ होता है, यानी कि डेंस बोन ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन होती है जो सराउंड करती है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को इनर ईयर के। बोनी लेबिरिंथ का ही दूसरा नाम ओटिक कैप्सूल होता है। तो हम वेंडर हॉफ सिंड्रोम देख रहे थे। वेंडर हॉफ सिंड्रोम अगर होता है ना, तो ये डिसीज़ का इसमें भी जो हियरिंग लॉस है वो बढ़ जाता है, तो उससे भी एसोसिएटेड हो सकती है वेंडर हॉफ सिंड्रोम से। ना वायरल इन्फेक्शन है सेवन्थ, तो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें, उससे भी एसोसिएटेड हो सकता है। जो भी हियरिंग लॉस के केसेस आते हैं ना, ऑटोस्क्लेरोसिस वाले केसेस, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टडीज़ में दिखा है कि आरएनए रिलेटेड होता है मीजल्स वायरस से। नाउ थर्ड है टाइप्स ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस। तो ये 3 टाइप्स है। फर्स्ट स्टेपेडियल ओटोस्क्लेरोसिस होता है, सेकंड कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस, और थर्ड हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस। तो फर्स्ट स्टेपेडियल ओटोस्क्लेरोसिस, ये फर्दर डिवाइड किया गया एंटीरियर फोकस, पोस्टीरियर फोकस, सर्कमफ्रेंशियल, डिस्क्रिट टाइप एंड ऑब्लिटरेटिव टाइप। तो इसमें क्या होता है? स्टेपेडियल ओटोस्क्लेरोसिस में स्टेपिस का फिक्सेशन हो जाता है और कंडक्टिव डेफिनेस हो जाता है। तो फर्स्ट ये जो एंटीरियर फोकस होती है ना, तो साइट ऑफ प्रीडायलेक्शन होती है, एंड सेकेंड पोस्टीरियर फोकस ये बिहाइंड ओवल विंडो स्टार्ट करता है। एंटीरियर फोकस मतलब ये ओवल विंडो के सामने होता है ना,
इन एन एरिया जिसको बोलता है फिसुला एंटीफेनेस्ट्रम, वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये इसका डायग्राम है, ओवल विंडो के सामने स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला जो बी वाला डायग्राम है वो पोस्टीरियर फोकस एंटीरियर ओवल विंडो के पीछे स्टार्ट हो रहा है। ना थर्ड सर्कमफेरेंशियल, ये वाला डायग्राम है सी वाला। फोर्थ बिस्किट टाइप है, थिक प्लेट जिसमें फॉर्म हो रही है। तो सर्कमफेरेंशियल में ना अराउंड मार्जिन ऑफ स्टेपीज फुट प्लेट रहता है, तो ये मार्जिन के अराउंड है। देन फोर्थ बिस्किट टाइप में क्या होता है कि फुट प्लेट में होता है पर एनुलर लिगामेंट फ्री होता है, तो ये फोर्थ वाला बिस्किट टाइप है। फिफ्थ वाला फिर ई वाला क्या है, ऑब्लिटरेटिव टाइप है, वो पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर देता है ओवल विंडो के निश को, तो ये पूरा ही ऑब्लिटरेट कर दिया पूरा फॉर्म। तो ये स्टेबिलिटियल ओटोस्क्लेरोसिस के टाइप से। सेकंड कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस होता है, तो वो राउंड विंडो के रीजन को इन्वॉल्व करता है, और इसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है टॉक्सिक मटेरियल्स के लिबरेशन के कारण इनरियल फ्लूइड में। ना थर्ड हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस, ये एसिम्टोमेटिक होता है, ना कंडक्टिव ना सेंसरी न्यूरल, कोई हियरिंग लॉस कॉज नहीं करता है। ना फोर्थ है इसकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपली दो हेडिंग्स पे देखेंगे। तो ग्रॉसली कैसे दिखता है, ये चॉकी वाइट ग्रेइश या येलो कलर का दिखता है, और कभी कभी रेड कलर का भी दिखता है। देन माइक्रोस्कोपिकली कैसे दिखता है, स्पंजी बोन दिखती है, नॉर्मली डेंस एंड कॉन्ड्रोल लेयर ऑफ फोर्टी कैप्सूल में। नाउ फिफ्थ है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या होता है इसके, 5 सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट हियरिंग लॉस, सेकेंड पैराग्लिसिस विलिसी, थर्ड टिनिटस, फोर्थ वर्टाइगो एंड फिफ्थ स्पीच। तो फर्स्ट हियरिंग लॉस होता है, जो प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है, ये पेनलेस होता है और प्रोग्रेसिव होता है इंसीडियस ऑनसेट के साथ, मतलब धीरे धीरे शुरू होता है, और ये बायलैटरल होता है, दोनों साइड के कान में होगा, और कंडक्टिव टाइप का होता है। सेकेंड पैराग्लिसिस विलिसी, इसका मतलब क्या होता है कि एक ओटोस्क्लेरोसिस पेशेंट ज़्यादा अच्छे से सुनता है नॉइज़ी एनवायरनमेंट में, वाइट की बजाय, मतलब शांत जगह की बजाय नॉइज़ी जगह पे ज़्यादा सुनेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल पर्सन ना नॉइज़ी सराउंडिंग में अपनी आवाज़ ऊँची कर देता है। नाउ थर्ड टिनिटस। टिनिटस ज़्यादातर कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है और एक्टिव लेशंस में। फोर्थ वर्टाइगो है, वर्टाइगो अनकॉमन होता है। देन फिफ्थ स्पीच है, तो स्पीच कैसी होती है पेशेंट की, मोनोटेनस और वेल मॉड्यूलेटेड सॉफ्ट स्पीच होती है। नाउ सिक्स्थ साइंस क्या होते हैं इसके, तो श्वार्ट्ज साइन होता है फर्स्ट, सेकेंड यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन में डिफरेंस आएगा, थर्ड ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, देन फोर्थ प्योर टोन ऑडियोमेट्री, एंड फिफ्थ स्पीच ऑडियोमेट्री, एंड सिक्स्थ टिम्पैनोमेट्री। तो ये 6 साइंस रहेंगे। फर्स्ट श्वार्ट्ज साइन क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल रहती है और मोबाइल रहती है, लेकिन कभी कभी एक रेडिश ह्यू दिखता है प्रोमोन्ट्री में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी को बोलते हैं श्वार्ट्ज साइन, और ये इंडिकेटिव होता है एक्टिव फोकस का इंक्रीज वस्कुलैरिटी के साथ। नाउ सेकेंड यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन तो नॉर्मल रहता है। नाउ थर्ड ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में क्या दिखता है, फर्स्ट विनी टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी कि नॉर्मली तो बोन कंडक्शन ग्रेटर देन एयर कंडक्शन होता है, इस कंडीशन में एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन होगा। सेकेंड वेबल सेम साइड पे रहता है, मतलब पुअर एयर की तरफ रहता है, लेटरलाइज्ड, जहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुआ है। देन थर्ड EBC मतलब एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन जो है वो नॉर्मल आता है। नाउ फोर्थ प्योर टर्न ऑडियोमेट्री में क्या दिखता है, एक तो एयर कंडक्शन डिक्रीज दिखता है, दूसरा बोन कंडक्शन नॉर्मल दिखता है, थर्ड काहार्ट्स नॉच शो करता है। काहार्ट्स नॉच मतलब क्या होता है कि बोन कंडक्शन में एक डिप दिखता है 2000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसीज पे, तो उसको बोलते हैं काहार्ट्स नॉच, और ये डिसअपियर हो जाता है सक्सेसफुल स्टेपेडेक्टोमी के बाद। नाउ फिफ्थ स्पीच ऑडियोमेट्री है। स्पीच ऑडियोमेट्री रिवील करता है नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन स्कोर बताता है ये। देन सिक्स्थ टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री में क्या दिखता है, नॉर्मल दिखता है अर्ली केसेस में, लेकिन बाद में ना ऑसिकुलर स्टिफनेस का कर्व दिखता है, स्टेपेडियल रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट हो जाता है बाद में जब स्टेपीज फिक्स हो जाती है। तो नाउ सेवन्थ डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है ओटोस्क्लेरोसिस का, तो इसके 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे। फर्स्ट सेरासोटाइटिस मीडिया, सेकेंड एटिक फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ मेलियस, थर्ड टिम्पैनस स्क्लेरोसिस, फोर्थ ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी, एंड फिफ्थ कॉन्जेनिटल स्टेपेज फिक्सेशन। तो ओटोस्क्लेरोसिस सेरासोटाइटिस मीडिया के सिमिलर दिख सकता है एटिक
फिक्सेशन अगर हेड ऑफ मेलियस का एटिक में फिक्सेशन हो गया है। थर्ड टिम्पेनोस्क्लेरोसिस दैट इज़ ऑसिकुलर चेन का अगर फिक्सेशन हो गया तो वो भी ओटोस्क्लेरोसिस जैसा दिखेगा। फोर्थ, अगर ऑसिकुलर चेन में डिसकंटिन्यूटी आ गई तो वो भी ओटोस्क्लेरोसिस जैसा दिखता है। फिफ्थ, अगर शुरू से ही कॉन्जेनाइटल स्टेप्स फिक्सेशन है तो ओटोस्क्लेरोसिस को रिसेंबल करेगा ही। नाउ एट्थ, ट्रीटमेंट है इसका ओटोस्क्लेरोसिस का, तो ये 3 हेडिंग्स में आएगा, दैट इज़ मेडिकल, सर्जिकल एंड हियरिंग एड। तो मेडिकल तो कैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है जो कि ओटोस्क्लेरोसिस को क्योर करे। सोडियम फ्लोराइड ये सब को ट्राई किया गया है एक्टिव फोर्सेस की मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए, पर इतना नहीं है, वो कॉन्ट्रोवर्सीज है और रेकमेंड नहीं किया जाता है। देन सेकेंड, सर्जिकल ट्रीटमेंट में स्टेपेडेक्टोमी करते हैं। तो स्टेपेडेक्टोमी को हम एक और क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देन थर्ड, हियरिंग एड देते हैं। हियरिंग एड उन पेशेंट्स में देते हैं जो सर्जरी को मना कर देते हैं या फिर अनफिट होते हैं सर्जरी के लिए, तो ये इफेक्टिव अल्टरनेटिव होता है। तो ये था ओटोस्क्लेरोसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।